हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य गुण का चैप्टर 8 विच इज इंटर रिलेशन ऑफ रसगुण, वीर्य, विपाक एंड प्रभाव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 5 और 10 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्ट 10 मार्क क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द इंटर रिलेशन बिटवीन ये ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छे से देखेंगे, मेनली ये याद करने वाला है। आपको पता सारे कंसेप्ट है, इसमें सारे रूल्स लग रहे हैं जो जनरल रूल्स है। चलो स्टार्ट करते हैं। 10 मार्क का ये 100% है और इससे इजी लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मैंने खुद अपने हैंड रिटन लिखा है, तो मतलब जो नोट्स से मैं पढ़ के पास हुई हूँ ना, ये सारे वही नोट्स है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रभाव इनका रिलेशन बताया गया है, तो इट इज नेसेसरी टू हैव नॉलेज अबाउट, तो हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, रसगुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव के बीच में। तो इनका रिलेशन समझने के लिए टोटल 4 रूल्स बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो रूल है उसका नाम है रस बल आधिक्य। रस बल आधिक्य मतलब इसी से ही समझ रहे हो आप, रस के बल के बारे में, रस के बल की अधिकता को एक्सप्लेन किया गया है कुछ काइंड ऑफ, है ना। तो चलो देखते हैं। जो द्रव्य रस एवं विपाक में मधुर होते हैं उनका शीत वीर्य होता है, ये तो हम सबको पता है। जो द्रव्य रस और विपाक में अम्ल या कटु होते हैं उसका वीर्य उष्ण होता है, ये भी हमें पता है। जिन द्रव्यों का वीर्य रस और विपाक के अनुसार ही होता है उन द्रव्यों के गुण रस मात्र से ही ज्ञान लेने चाहिए। तो मतलब इसमें बताया गया है कि जिन द्रव्यों का वीर्य रस और विपाक मतलब सिमिलर से होते हैं, तो हमें उन द्रव्यों के गुण उसके रस को ही देख के मान लेने चाहिए। जैसे हमें बताया गया कि रस मधुर है, तो हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए अगर मधुर है तो इसका वीर्य शीत होगा, है ना। और अगर अम्ल या कटु है तो उसका वीर्य उष्ण होगा। ठीक है, उसके बाद रसों के आधार पर वीर्य विपाक अवलंबित रहते हैं, मतलब रसों के आधार पर वीर्य और विपाक का पता करना चाहिए। दुग्ध, घृत आदि मधुर द्रव्यों का वीर्य शीत एवं विपाक मधुर होता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, अभी समझाया। तो ठीक है, आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। गाइस मैं आपको एक बात बता रही हूँ, समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा तो इसको रट लेना। 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन फिक्स है आना एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 का नाम है समान बल संबंध। द्रव्यों में रस, वीर्य, विपाक समान बल युक्त होते हैं। आचार्य चरक कहते हैं, ऐसे मत लिखना पेपरों में सी सेड, आचार्य चरक लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। द्रव्य में रहने वाला रस विपाक को नष्ट करता है। ठीक है, रस व विपाक वीर्य को नष्ट करते हैं। रस, वीर्य, विपाक प्रभाव को नष्ट करते हैं। अभी इसको ऐसे फ्लो चार्ट सा बना लेना, अभी मैं आगे बताऊंगी। चारों समान बल होने पर भी, मतलब चारों का समान बल होता है फिर भी रस से बलवान विपाक, विपाक से बलवान वीर्य और वीर्य से बलवान प्रभाव होता है। कैसे? रस, विपाक, वीर्य, प्रभाव, इनको लिख लो, कोई भी निमोनिक याद कर लो, कोई भी ट्रिक बना लो, कुछ भी करो पर ये याद कर लो। बल इनका समान है, लेकिन रस से बलवान विपाक, विपाक से बलवान वीर्य और वीर्य से बलवान प्रभाव। ये आपकी चारों लाइन इस एक सिंगल से बन जाएगी। ठीक है, रस से बलवान विपाक, विपाक से बलवान वीर्य, वीर्य से बलवान प्रभाव। जैसे कि दंती कटु रस की होती है, कटु विपाक की होती है, उष्ण वीर्य होते हुए भी ग्राही का कार्य नहीं करती बल्कि प्रभाव से विरेचन कर्म करती है। तो मतलब प्रभाव को इंपॉर्टेंस दी गई ना सबसे ज्यादा, कि सबसे ज्यादा बलवान कौन है? प्रभाव। इसमें भी देखो प्रभाव सबसे ज्यादा बलवान है। जैसे कि प्रभाव रस, वीर्य, विपाक को दबाकर अपना कार्य करता है। मतलब सब भाई, उसका रस भी कटु है, विपाक भी कटु है, उष्ण वीर्य भी है, फिर भी वो ग्राही का काम नहीं कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव है उसका विरेचन करना, विरेचन कर्म करना। तो प्रभाव रस गुण वीर्य विपाक सबको दबा के अपने आप को सबसे ज्यादा एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ये हमारे हो गए 2 रूल। उसके बाद आता है हमारा तीसरा रूल, विषम बल संबंध। इसमें बताया गया है यदि द्रव्यगत रसादी पदार्थों का बल विषम हो तो उनमें जो प्रबल होता है वह अन्य को दबा देता है, अपना कार्य करता है। जैसे कि द्रव्य वगैरह सभी पदार्थों का बल विषम होता है, पर उनमें जो प्रबल होगा ना वो और को दबा के अपना कार्य करेगा। जैसे अभी सेकंड रूल में हमने प्रभाव के बारे में पढ़ा कि वो सबको दबा के सबसे बलवान होता है और अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि रक्त अर्क पुष्प जो होता है, रक्त लाल आंकड़े का, मधुर रस होता है, कटु विपाक होता है, वीर्य उष्ण होता है, लेकिन विपाक और वीर्य से पित्त वृद्धि न करके पित्त शमन का कार्य करता है। अतः रक्त पित्त शमन का काम करता है या कर्म करता है। ठीक है,
उसके बाद रूल नंबर 4, प्रत्येक का कार्य। द्रव्यों में अनेक गुण होते हैं, जैसे कि शरीर में सत्व, रज, तम एवं वात, पित्त, कफ होते हैं। तीनों विपरीत होने के पश्चात भी ये तीन भी ऑपोजिट होते हैं। वात का काम क्या होता है, पित्त का, कफ का, मतलब तीनों ऑपोजिट हो गए ना बिल्कुल। तीनों ऑपोजिट होने के बाद भी अपने अपने कार्य कर रहे हैं, एक ही बॉडी में लोकेटेड है और अपने अपने कार्य कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार भी द्रव्य के, एक पर्टिकुलर द्रव्य के गुण, वीर्य, विपाक, रस, ये सभी अलग अलग चीज होती है, तो ये भी अपने अपने कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि गुड़ूची तिक्त रस है तो कफ और पित्त का हरण कर रही है। मधुर विपाक है तो वृश्य है। उष्ण वीर्य से वातहर है, प्रभाव से वात रक्तहर है। ठीक है, तो अब हमारा कंक्लूजन क्या निकला इसमें कि रस, गुण, वीर्य, विपाक एंड प्रभाव जो कि एक द्रव्य में रिसाइड करते हैं, वो एग्जिबिट करते हैं एक बैलेंस इंटरप्ले को टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट। ठीक है, कोई भी किसी द्रव्य के अंदर जो भी उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, वो अलग अलग, मतलब उसकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे गुडुची का एग्जांपल दिया, तिक्त रस है तो कफ और पित्त का हरण कर रहा है। उष्ण वीर्य तो वातहर है, अपने प्रभाव से वात रक्तहर है। मधुर विपाक से वृश्य है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना। मैंने देखा था यूट्यूब, जब मैंने स्क्रॉल किया था, जब मैं आपके लिए वीडियोस बना रही थी, इस चैप्टर की एक सिंगल यूट्यूब वीडियो नहीं है। अगर कोई वीडियो है, मे बी एक शॉर्ट देखी थी मैंने, उसमें सिर्फ 2 या 3 रूल एक्सप्लेन किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, मुझे बोल देना अगर दिक्कत हो तो। बट आई विल सजेस्ट कि आप साथ साथ नोट्स बनाओ। जैसे आपने पढ़ लिया, फिर खुद की हैंडराइटिंग में नोट्स बनाओ, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, और ये ही एक टॉपर की हैबिट होती है। थैंक यू। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।